यार हम सबने आइसोटोप्स, आइसोबार और आइसोटोन के बारे में सुना है। हम अभी उस पर डिस्कस करने नहीं जा रहे हैं। अभी हम बहुत बेसिक प्रॉपर्टी जो बहुत लोगों को क्लियर नहीं है उसी पे डिस्कस कर लेते हैं, फिर तो आगे चलेंगे। ठीक, तो भैया ये पहली बात तो अभी बहुत से लोगों को तो यही क्लियर नहीं हो भैया ये H11D 1213 ये क्या है। हम ये भी नहीं पूछने वाले, ये बता देते हैं यार। सुनो तो भैया ये होता है प्रोटियम। ठीक, ये होता है ड्यूटीरियम और ये होता है ट्राइटियम। ठीक, तो ये तो बात हो गई इसकी। क्वेश्चन हमारा ये है कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम है कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं या डिफरेंट होती हैं। आपको मालूम? नहीं मालूम तो हम तो बताएंगे भैया, मजबूरी। देखो क्या होता है, क्या होता है यार कि जनरली जो हम लोग लिखते हैं वो क्या लिखते हैं, एक्स कोई एक एलिमेंट है जिसमें ऊपर ए और नीचे यहां जेड, यानी जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने की वो ये है। इसका मतलब होता है मास नंबर, मास है ना, और इसका मतलब होता है एटॉमिक नंबर से। ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर। अब मास जो होता है वो क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन सेंटर न्यूक्लियस। ठीक, तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि भैया ये तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे घूम रहा होता है, ऐसे। ठीक, घूमने का काम तो उसी का। अब क्वेश्चन ये है कि भाई इनकी प्रॉपर्टीज जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर होती हैं, एक जैसी होती हैं या डिफरेंट होती हैं। जबकि मैं बता दूं आपको कि ये हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स हैं। ठीक, इसमें हमको ये बताना है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक होती हैं कि नहीं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी एक होती हैं। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे NaCl बनता है तो क्या होता है भैया, यही तो होता है कि जैसे इसका 281 होता है, इसका 287 होता है, तो ये उठ के यहाँ चला आता है तो ये 28 इसमें हो जाता है और उसका 288 हो जाता है। ऐसी बात तो है, यानी ऑक्टेट पूरा हो गया, यानी ये सेटिस्फाई हो गया। तो ऐसे में जो रोल होता है केमिकल प्रॉपर्टीज में वो होता है इलेक्ट्रॉन का। और हमको मालूम है कि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन, ध्यान दीजिए, Z का मतलब जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं उसका मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यही तो होता है भाई। तो ये जो Z है आप देखिए 1 1 1, यानी इनके प्रोटॉन नंबर सब एक हैं, और अगर प्रोटॉन नंबर एक हैं तो भैया सबके इलेक्ट्रॉन नंबर भी एक है, और अगर इलेक्ट्रॉन एक है क्या केमिकल प्रॉपर्टीज एक हैं। ठीक है, तो भैया आप कंफ्यूज ना होना,
अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो आपको ये बताना है कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक है। पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछा सकता है। ठीक, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आइसोटॉप्स और इन सब के बारे में। थैंक यू।